Yes, recording is started, and yesterday also we have studied about the scattering of light, and in this we came to know about the Rayleigh, Rayleigh experiment, okay, that scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. ओके यानी जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा. ओके माय डियर. हाँ, तो आप ये पाएंगे, और मैंने आपको कल ये बताया, वे बताया कि एक्चुअली होता है कि रे ऑफ लाइट जब पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, जैसे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उसकी बात हो रही है, ना की बात हो रही है आपको डस्ट पार्टिकल. छोटा मतलब ये नहीं समझते, वाटर ड्रॉपलेट्स ये सब नहीं समझना है, जो गैसियस मॉलिक्यूल उनकी बात है. होता क्या है कि जब ये रे ऑफ लाइट एंटर करता है, एक्चुअली एंटर करता है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगा, है ना. कुछ एनर्जी का तो वो उपयोग करेगा, लेकिन कुछ एनर्जी क्या करता है, वो रिवील कर देता है. ठीक है. और जो रिवील करता है उसमें सबसे ज्यादा आपको स्कैटर करता हुआ दिखता है, वो है ब्लू. एक्चुअली वो स्कैटर तो वायलेट भी कर रहा होगा, इंडिगो भी कर रहा होगा, बट आवर आई रिकॉग्नाइज ब्लू कलर. ओके, तो ये जब हम लोग जाने कि ऐसा कुछ होता है, तो हमें ये समझ में आया कि वाई स्काई इज ब्लू. स्काई का ब्लू होने का कारण यही है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का जो ब्लैंकेट है, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गैसियस मॉलिक्यूल है, उस पर जब रे ऑफ लाइट गिरता है तो वो ज्यादा एनर्जी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो रिवील करता है. ठीक है. और इस रिवील करने में सबसे ज्यादा जो स्कैटर करता है, दैट इज ब्लू. मीन्स अगर एटमॉस्फेयर ना रहे तो हमें स्काई ब्लू नहीं दिखेगा. ये स्काई क्या है एक्चुअली? ये एक भ्रम है, इल्यूजन है. ऐसा थोड़ी है कि एक कोई रूप है जिसको हमें स्काई कर, हमें ऐसा फील होता है कि जैसे एक छत है, नीली छतरी. कभी पुराने जमाने में गाना भी आया था, नीली छतरी, है ना. ऐसा कोई छत नहीं है. अगर आप रॉकेट से जाते हैं और देखते भी हैं कि इधर हाल ही फिलहाल स्पेस में कुछ लोग गए थे, जिसमें एक शायद, मैं जहां तक याद है मुझे, बेजोस, अमेजन का सीईओ, है ना, वो भी ट्रैवल किया था. हाँ, तो क्या लगा आपको? लगा कि जैसे जैसे रॉकेट जा रहा है वैसे वैसे स्काई भी आपको दिख रहा है कि स्काई, ऐसा थोड़े हुआ कि यहाँ पर स्काई है और ये रॉकेट उसको भेज दिया, ऐसा कुछ तो नहीं होता. वो तो एटमॉस्फेयर के कारण है. अगर आप एटमॉस्फेयर से हटकर अर्थ को देखेंगे स्पेस से, तो वो आपको ब्लैक कलर में. ओके, ये बात. क्या चीज? वो नहीं, वो डिफरेंट बात हो गया. वो तो बादल है, बादल में
ये तो थोड़ा ज्योग्राफी का बात हो गया। क्लाउड है वो, आप ये मानकर चलें कि क्लाउड से जो स्कैटरिंग हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें तो क्या है, वो ज्यादा करीब है। ठीक है, ज्यादा करीब होने के कारण क्या हो रहा है कि आपको मैंने बताया ना कि छोटा पार्टिकल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब मॉलिक्यूल की बात करें, क्लाउड का तो बहुत बड़ा बात है ना। वहां पर स्कैटरिंग फिनोमेना की तो बात ही नहीं करनी। और जहां तक मुझे लगता है वो ब्लैकिश अपीयरेंस मे बी ड्यू टू द डस्ट हो सकता है, मे बी। ये क्लाउड की बात है, क्लाउड डिस्टेंस कभी कभी आप देखते हैं बहुत व्हाइटिश टाइप से रहता है। जब ज्यादा बारिश होने की संभावना होती है तो उस समय ब्लैक ज्यादा दिखता है। तो ये भाई आप थोड़ा ज्योग्राफी के टीचर से पूछ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे मुझे लगता है कि व्हाइटिश क्लाउड कब दिखता है, जिस समय बादल भी हो थोड़ा और सनी डे भी हो, तो एक्चुअली वो सनलाइट का रिफ्लेक्शन ही आपको व्हाइटिश शो करता है, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है। और जो काला बादल का बात कर रहे हैं आप, तो आप देखते हैं कि जब मूसलाधार बारिश होने वाली होती है और पूरा बादल छा जाता है, उस समय वो काला दिखता है, क्योंकि उस समय कोई तरह का रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि सन तो छिप चुका होता है ना। ये मेन बात है, क्योंकि आप लोग देखते हैं स्कैटरिंग वेवलेंथ के कारण स्कैटरिंग होता है, चेंज नहीं होगा। ओके, नहीं, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर बात। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जाएगा तब तो वहां पर कलर की बात भी आ जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये टॉपिक डिस्कस हो पाया या नहीं, रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे ग्लास है और ये इससे इसमें गया, है ना, तो अगर ये ब्लू लाइट है तो ब्लू ही होगा। ओके, उसमें कौन चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता, स्पीड चेंज कर जाता है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, तो ये स्पीड चेंज किया, इट मीन्स वेवलेंथ भी चेंज की, तभी ना था। लेकिन कांस्टेंट कौन रहा, फ्रीक्वेंसी। ओके, क्योंकि अगर स्पीड चेंज हुआ है, इसका मतलब इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई तो चेंज हुआ। और अगर तुम सोचोगे कि वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर, तब तो ब्लू वाला ग्लास में जाएगा तो हरा हो जाएगा, हरा वाला ग्लास में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। याद रखिएगा इसका। अच्छा हुआ कि ये बात आ गई, है ना, हो सकता है इस टॉपिक में मैं मिस कर गया। तो अब देखो, हम लोग तो स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और स्काई का ब्लू होना, स्काई का ब्लू होना, स्काई appears blue, white, तो कारण वही हुआ कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है। और यही मान के चलिए आप, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
मॉलिक्यूल। और ये जब रे ऑफ लाइट गिरा तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल। और ये डेफिनेट है कि कोई भी चीज में अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा तो रिलीज करेगा। तो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन के बाद रिलीज करता है। पढ़ने से ऐसा फील होता है कि जैसे लगता है कि पानी का बूंद गिरा और छींटा ऐसा बिखर गया। क्या जी, ऐसी ही ना आपकी सोच कहती है? लेकिन अपने सोच को थोड़ा बदल दीजिएगा, ठीक ना। और जब वो रिवील यानी उसके बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है ना, उस एनर्जी का वेवलेंथ, उस एनर्जी के कारण जो वेव इज व्हाट, एनर्जी। तो अब जो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, हो सकता है कि उसका वेवलेंथ मैच कर रहा होगा ब्लू से। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं कि वो ज्यादा स्कैटर करता है जिसका वेवलेंथ कम होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चे? एज ए रिजल्ट स्काई appears ब्लू, है ना, ब्लू। The sky appears blue because of a scattering of light, and as we know from Rayleigh law that scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. Okay, okay मेरे बच्चे ना, यहीं पर आपसे बात उठती है कि why the sky appears white। तो अब यहां पर ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या काम कर रहा है? स्कैटरर का काम कर रहा है। आप समझे बात? ये स्कैटरर का काम कर रहा है। स्कैटरर मीन्स बिखेरने वाला। तो आपको मैंने बताया पहले कि स्कैटरर का साइज जो होगा वो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होगा उससे कम होगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन यदि इस स्कैटरर का साइज बड़ा हो जाएगा, हाँ, तो उस केस में रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, रेले एक्सपेरिमेंट वैलिड उसी के लिए है जब मॉलिक्यूल का साइज जो हो वो वेरी वेरी स्मॉल हो। ओके, वेरी वेरी स्मॉल। जैसे अगर मैं क्लाउड की बात करूं, अब यहां पर स्कैटरर के रूप में मैं क्लाउड ले लेता हूं, क्लाउड। तो क्या होगा, इसका साइज तो बड़ा है, करीब करीब सारे लाइट जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के वेवलेंथ क्या करेंगे, स्कैटर इक्वली करेंगे। ठीक है, इक्वली स्कैटर करेंगे ऑल लाइट। ठीक है, ऑल कंपोनेंट ऑफ विजिबल लाइट, ऑल।
ठीक। तो जब सारे कंपोनेंट ऑफ लाइट स्कैटर करेंगे, इसका मतलब हमको व्हाइट लाइट मिलेगा। सातों रंग जब तुम्हारे आंखों में आ जाएगा तो व्हाइट लाइट मिलेगा तुमको। समझ गए? एक पढ़े होंगे आप शायद 8th क्लास में या 7th क्लास में, न्यूटन कलर डिस्क, है ना? उसमें क्या किया जाता है, एक डिस्क में कितना हो गया, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 और ये रेडियो, ठीक है? सातों रंग दे दी और उससे बड़ा तेजी से उसको मैं घुमाऊंगा यदि, तो आपको एपियर होगा व्हाइट ऐसा। ठीक, ये चीज आप ख्याल रखिए। तो क्लाउड का व्हाइट होना क्यों हुआ? क्लाउड क्यों व्हाइट दिखा? क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा है और वहां पर रेले एक्सपेरिमेंट नहीं वैलिड होगा। वहां पर लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्या होंगे, सारे स्कैटर कर जाएंगे इक्वली, एंड देयरफॉर वी विल सी व्हिच कलर, व्हाइट। ओके, नाउ अब बात उठती है स्कैटरिंग से क्या क्या समझे हम लोग, कौन सा नेचुरल फिनोमेना हुआ है स्कैटरिंग? एक हो गया स्काई एपियर्स ब्लू, दूसरा हो गया क्या हुआ, क्लाउड एपियर व्हाइट। Next we will study about at sunrise or sunset the sun appears reddish. At sunrise and sunset, sun appears what? Reddish. क्यों भाई? कल मैंने आप लोगों को कहा था कि सनराइज देखे हो, और मैंने कहा था कि यदि आपने सनराइज नहीं देखा है तो आज देखने के लिए कहा था। देखा? No. तो आपको मालूम नहीं होगा बच्चे मेरे कि सुबह के टाइम में सन रेड कलर का दिखता है। आपको आज अजूबा लगेगा ये बात सुनते हुए, क्योंकि आप सुबह नहीं उठते हैं, इसलिए आपको नहीं मालूम होगा। आप दोपहर की ही सूर्य देखते हैं। तो मैं बता दूं, ओके, वेरी गुड। तो नहीं, मुझे लगा कि सिर्फ छठ के टाइम में ही देखते होगे, जो सुबह का अर्घ्य होता है उस दिन साल भर में एक बार। हाँ हाँ। तो सनराइज और सनसेट दोनों वक्त लाल दिखता है। क्यों दिखता है, कोई बता सकते हो? सनराइज और सनसेट के वक्त सन रेड दिखता है, क्यों? सनसेट, देखो देखो,
होता क्या, अच्छा ये कभी सोचे हो कि सूर्योदय के टाइम में सुबह के वक्त मौसम अच्छा लगता है, खुशनुमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होने लगता है गर्मी होने लगता है। सूरज तो वही था, दो सूरज तो दोपहर में आ नहीं जाता है, लेकिन दोपहर में गर्मी लगता है, सुबह अच्छा लगता है, ऐसा क्यों है ना, क्यों ऐसा? खुशी, कुछ अनुभव है ये सर? नो, समीर कुछ बता रहा है लेकिन थोड़ा सा पॉइंट से भटक रहा है समीर के। आज बहुत दिन बाद समीर ऑनलाइन क्लास में हो। और एक्चुअली क्या होता है कि ड्यूरिंग सनराइज सन की दूरी अर्थ से ज्यादा होती है, ठीक? हाँ, दूरी ज्यादा हो जाती है, तो दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये सन है बाबू, उसके करीब करीब सारे कंपोनेंट बिखर चुके हैं। ब्लू वगैरह का चूंकि वेवलेंथ बहुत कम होता है तो बिखर चुका है, लेकिन चूंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग नहीं होता है, ठीक? और तमाम बाधाओं को पार करते हुए रेड आपकी आंखों में पहुंचता है। रेड क्यों? लिस्ट स्कैटरिंग, लिस्ट स्कैटर्ड, है ना, सबसे कम स्कैटर्ड वो, समझे ना? और बाकी जो कलर हुआ ना, ओके, हाँ हाँ बोलो। मून व्हाइट लाइट ही देगा हमेशा, क्योंकि मून की दूरी अर्थ से कम है, ओके? और वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस, जैसे यहां पर ये एक सवाल हो सकता है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट मून डजंट? पहला बात तो ये हो गया कि स्टार इज वेरी फास्ट, एज ए रिजल्ट इट इज एक्टिंग एज अ पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स के कारण क्या हो रहा है, उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जा रहा है, और जिस पर एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी का वेरिएशन है वो उस पर असर कर पा रहा है, क्योंकि पॉइंट सोर्स। लेकिन मून क्या है, एक तो नजदीक है, मेन नजदीक के कारण ही, अगर मून भी बहुत दूर हो जाता वो भी पॉइंट सोर्स हो जाता, लेकिन मून अपेक्षाकृत नजदीक है कंपैरेटिवली, जिस कारण से वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज, आप ऐसे समझे, अपने घर में आपने एक बल्ब लगाया, अब कोई है जो अपने घर में 10 बल्ब लगा रहा है एक ही जगह, तो स्वाभाविक है कि 10 बल्ब का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। वही 10 बल्ब को थोड़ा दूर करके रख दो और एक बल्ब जो है काफी दूर कर दो, तो क्या होगा, एक बल्ब जो बहुत दूर है वो भी आपको ट्विंकलिंग टाइप कर देगा। आप कभी कभी घर से निकले रात में बाहर और काफी दूर के बिल्डिंग के लाइट को देखो,
ठीक है। एलईडी में तो मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जब येलो कलर का बल्ब, याद है ना मैंने उसका क्या नाम बताया था जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे? जीरो। जीरो बल्ब? क्या बोलते हो? जीरो बल्ब कैसे? जीरो बल्ब कैसे कर? है, ये तो तुम लोग नाइट बल्ब खरीदने जाते हो तो बोलते हो 0 वाट का बल्ब दे दीजिए, है ना? वो मैंने बताया था कि जीरो कैसे है भाई, जीरो। तब तो बहुत बड़ा इन्वेंशन हो जाएगा कि जीरो एनर्जी कंज्यूम कर कर, जीरो एनर्जी कंज्यूम करके वो आपको लाइट दे रहा है। मतलब उसको 10-12 नोबेल अवार्ड मिल जाएगा, 10-12 नोबेल अवार्ड मिल जाएगा, एक नहीं। हाँ, तो मैंने जीरो नाम ही नहीं लिया था, मैंने इनकैंडेसेंट बल्ब कहा था। याद करो, इनकैंडेसेंट। क्योंकि इनकैंडेसेंट थोड़ा बोलने में कड़ा पड़ जाता है, इसलिए लोग पीला वाला बल्ब कह देते हैं। ठीक है, बाकी को सीएफएल कहते हैं, एलईडी कहते हैं, और उस बेचारे को पीला वाला बल्ब कह देते हैं, है ना? तो हाँ, कोई इज्जत नहीं है उसका। क्योंकि अब बेचारा अब लगता नहीं है हमारे घरों में वो बल्ब, है ना? तो मामूली एक ऐसे ही थोड़ा, आप लोग भी सीखे हो। हाँ, इंग्लिश में सुनने में अच्छा लगता है, हिंदी में अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से पीला वाला बल्ब कोई येलो बल्ब का तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर है इनकैंडेसेंट। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इनकैंडेसेंट क्या बात है भाई, क्या है इनकैंडेसेंट? जरा आप लगे हाथ ये भी बात है, क्यों उसका नाम इनकैंडेसेंट पड़ा? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली होता है कि जब इतना हीट प्रोड्यूस हो जाए कि वो ग्लो करने लगे। देखो, बल्ब जो बनाया गया है, अगर आप पूछा जाएगा कि करंट का कौन सा इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट नहीं है वो हीटिंग इफेक्ट। ओके, आप कैंडल को जला रहे हैं तो वो तो बर्निंग है। ये अलग बात है कि आप उसका इस्तेमाल रोशनी के लिए करते हैं, वही बात है बल्ब में। तो आप जान लें कि जहां अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है और इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि ग्लो कर जाए, तो वैसे फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इनकैंडेसेंट। तो वहां क्या हो रहा है? एक्चुअली में बल्ब में क्या है, फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक? और इतना पतला लगा दिया जाता है जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और वो बहुत गर्म हो जाता है, और उस इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, और हम लोगों के लिए वो रोशनी के रूप में फायदेमंद होता है। समझे ऋषभ कुमार एंड निराला, अमृत निराला, दिगंबर जी? दिगंबर जी तो रहते हैं हर दिन क्लास में। हाँ, लेट क्या हुआ? अब लेट थोड़ी कहलाएगा। हाँ? ओ लेट, अच्छी बात। ओह, हाँ, नेक्स्ट। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सन अपीयर्स रेड, है ना? लाल दिखता है, दिखता है ना? चलो, सूर्योदय नहीं देख पाते तो सूर्यास्त देख लेना आज का, ठीक है? और वो रीजन समझ लेना। क्या है रीजन? कि ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट